अगर तुम यहां तक आई हो तो इसका मतलब है कि तुम उन औरतों में से नहीं हो जो भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहती है। तुम कुछ अलग समझना चाहती हो, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। और अगर तुम सच में अपनी कीमत, अपनी शक्ति और अपने असर को समझना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा सुनो। और हां, अगर इस तरह की बातें तुम्हें अंदर तक हिला देती हैं, तुम्हें मजबूत बनाती हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहां बातें जिंदगी बदलती हैं। अब ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें कोई चाल नहीं सिखा रहा, कोई ट्रिक नहीं, कोई गेम नहीं, क्योंकि जो चीज चाल से मिलती है वह चाल से ही चली जाती है। यहां बात उस स्तर की है जहां पहुंचने के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मर्द खुद ब खुद खींचता है, खुद ब खुद जुड़ता है, खुद ब खुद डरने लगता है तुम्हें खो देने से। सबसे पहले एक कड़वा सच समझ लो, मर्द शब्दों से नहीं, एहसासों से बनता है। तुम क्या कहती हो उससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम्हारी मौजूदगी में वह कैसा महसूस करता है। क्या तुम्हारे पास बैठकर उसका दिमाग शांत होता है या और भारी? क्या तुम्हारे साथ वह खुद को मजबूत महसूस करता है या कमजोर? क्या तुम्हारे साथ वह आजाद महसूस करता है या दबा हुआ? और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अधिकतर औरतें यहीं हार जाती हैं। वे प्यार को साबित करने में लग जाती हैं। ज्यादा मैसेज, ज्यादा कॉल, ज्यादा समझौता, ज्यादा इमोशन। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा देंगी उतना ज्यादा मिलेगा। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जो खुद को जरूरत बना लेती है वह कभी चाहत नहीं बन पाती, और मर्द जरूरत से नहीं चाहत से जुड़ता है। अब पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी ऊर्जा को बदलो। हर समय दुखी रहना, शिकायत करना, डर और असुरक्षा में जीना तुम्हें कमजोर बनाता है। मर्द उस औरत की तरफ नहीं खींचता जो खुद टूटी हुई हो, वह उस औरत की तरफ खींचता है जिसकी मौजूदगी में चीजें ठीक लगने लगती हैं, सुकून मिलता है। इसीलिए अगर तुम्हें असर पैदा करना है तो बाहर नहीं, अंदर काम करना होगा। सुबह उठकर सबसे पहले अपने आप को प्राथमिकता दो, अपना शरीर, अपना मन, अपनी दिनचर्या। जब औरत खुद से संतुष्ट होती है तो उसकी आंखों में एक ठहराव आ जाता है, और वही ठहराव मर्द के दिल में हलचल पैदा करता है। वह समझ नहीं पाता कि तुम अलग क्यों लग रही हो, लेकिन अलग जरूर लगती हो। दूसरी बड़ी गलती, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होना, हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर बार उसी के हिसाब से चलना। सुनो, जो चीज आसानी से मिल जाए दिमाग उसे हल्के में लेने लगता है। यह सच है, और यह हर इंसान के दिमाग पर लागू होता है। जब तुम्हारा समय कीमती होगा तभी तुम्हारी मौजूदगी की कीमत होगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम नखरे करो या झूठा खेल खेलो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, अपने काम, अपने सपने, अपने लक्ष्य। जब मर्द यह देखता है कि तुम्हारी खुशी सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं है, तभी उसके दिमाग में एक डर पैदा होता है, अगर मैं चला गया तो भी यह खुद को संभाल लेगी। और यही डर धीरे धीरे दीवानगी बनता है। अब तीसरी बात बहुत गहरी है। खुद को कंट्रोल करना सीखो, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को। जब वह देर से जवाब दे, जब वह ठंडा लगे, तब रोना, सवाल करना, आरोप लगाना, यह सब तुम्हारी कीमत गिराता है। इसके बजाय शांत रहो, अपने काम में लग जाओ, अपने जीवन में लौट जाओ। यह चुप्पी, यह संतुलन, यह आत्मनियंत्रण मर्द के दिमाग को हिला देता है। वह सोचने लगता है, यह टूट क्यों नहीं रही। चौथी बात, सम्मान। बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का मजाक उड़ाता है, तुम्हें हल्का समझता है, और तुम फिर भी उसे मनाने में लगी रहती हो, तो तुम उसे यह सिखा रही हो कि वह तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। याद रखो, दूरी सजा नहीं होती, दूरी एक संदेश होती है, और सही जगह बनाई गई दूरी मर्द को सीधा कर देती है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, मर्द उस औरत का दीवाना नहीं होता जो सिर्फ उससे प्यार करती है। मर्द उस औरत का दीवाना होता है जो खुद से प्यार करती है। जब तुम अपने शरीर, अपनी सेहत, अपने पहनावे, अपनी भाषा पर ध्यान देती हो तो यह सब एक संदेश देता है। यह औरत खुद को महत्व देती है, और जो खुद को महत्व देता है दुनिया उसे महत्व देती है। अपनी भावनाएं सबके सामने खोल देना भी कमजोरी बन सकता है। हर डर, हर दर्द तुरंत बता देना तुम्हें गहरी नहीं, भारी बना देता है। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन संतुलन के साथ। पहले देखो सामने वाला कितना जिम्मेदार है, शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से। और अब इस हिस्से की सबसे बड़ी बात, मर्द को दीवाना बनाने का असली राज यह नहीं है कि वह तुम्हारे पीछे भागे।
असली राज यह है कि वह तुम्हें खोने से डरे, और यह डर तभी पैदा होता है जब तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। जब तुम यह दिखाती हो कि तुम किसी की जरूरत नहीं बल्कि एक चुनाव हो। अगर तुम यहां तक सुन रही हो तो समझ लो यह सिर्फ शुरुआत है। आगे और गहराई है, और वही गहराई तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगी जहां तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा। वहां से मर्द खुद समझने लगता है कि तुम्हें खोना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि असर वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। बहुत लोग यह समझ लेते हैं कि अगर सामने वाला थोड़ा आकर्षित हो गया तो काम हो गया। लेकिन सच यह है कि आकर्षण आसान है, पकड़ मुश्किल है, और पकड़ किसी चेहरे से नहीं बनती, किसी एहसास से बनती है। एक बात साफ समझ लो, मर्द उस औरत की तरफ नहीं बनता जो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। मर्द उस औरत की तरफ बनता है जिसके साथ वह खुद को खोता नहीं बल्कि पाता है। यही फर्क है चाहत और दीवानगी में। अब ध्यान दो, जब तुम किसी मर्द के साथ होती हो तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि तुम हर वक्त कुछ साबित करने लगती हो। प्यार साबित करना, अपनी अहमियत साबित करना, अपनी वफादारी साबित करना। लेकिन सच यह है कि जो चीज साबित करनी पड़े वह अपने आप में कमजोर होती है। जिस औरत को खुद पर भरोसा होता है वह साबित नहीं करती, वह बस मौजूद रहती है, और उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। अब एक बहुत जरूरी बात, अपनी प्रतिक्रिया को तुरंत मत दो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर सवाल का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं होता, हर मूड पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। जब तुम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देती हो तो तुम अनुमान लगाने लायक बन जाती हो, और जिसे पढ़ना आसान हो उसमें रहस्य नहीं रहता। मर्द उस औरत के बारे में ज्यादा सोचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। इसलिए कभी कभी रुकना सीखो, सोचकर बोलो या कुछ बातों को अनगाह छोड़ दो। यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मविश्वास होती है। अब सीमाओं की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर असली फर्क पड़ता है। सीमाएं भाषण से तय नहीं होती, सीमाएं व्यवहार से तय होती हैं। अगर कोई तुम्हारे समय की कदर नहीं करता और तुम फिर भी हर बार उपलब्ध रहती हो तो तुम अपनी सीमा खुद मिटा रही हो। अगर कोई तुम्हारे सम्मान को हल्का समझता है और तुम फिर भी वही व्यवहार दोहराती हो तो तुम उसे यह सिखा रही हो कि यह ठीक है। मर्द शब्दों से नहीं सीखता, मर्द परिणामों से सीखता है। जब उसे यह दिखता है कि उसके व्यवहार का असर तुम्हारी उपलब्धता पर पड़ रहा है, तभी उसके दिमाग में बदलाव आता है। अब एक और गहरी बात, अपनी जिंदगी को आकर्षक बनाओ, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए। अपने शौक जिंदा रखो, कुछ नया सीखो, अपने शरीर और मन पर काम करो। जब मर्द देखता है कि तुम्हारी जिंदगी में रंग है, दिशा है, उद्देश्य है, तो वह खुद को उस जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी खाली है और वही उसका केंद्र है, तो वह उस खालीपन से डरने लगता है। एक बहुत बड़ी गलती जो औरतें करती हैं वह है मर्द को बदलने की कोशिश करना। सुनो, मर्द को बदला जाना पसंद नहीं होता, लेकिन प्रेरित किया जाना पसंद होता है। जब वह कोई अच्छी बात करे तो उसकी सराहना करो, जब वह जिम्मेदारी दिखाए तो उसकी कदर करो। यह सराहना उसे बेहतर बनने की तरफ खींचती है, लेकिन हर वक्त उसकी कमियों पर उंगली उठाना, उसे सुधारने की कोशिश करना, आकर्षण को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब आत्मसम्मान की बात, अगर वह तुम्हें अनदेखा करे और तुम और ज्यादा ध्यान देकर उसे मनाने लगो तो खेल यहीं खत्म हो जाता है। अगर वह ठंडा पड़े और तुम और गर्म होकर उसे पकड़ने की कोशिश करो तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसके बजाय खुद को संभालो, अपनी दुनिया में लौट जाओ। यह आत्मसम्मान मर्द के दिल में एक डर पैदा करता है, डर खोने का, और यही डर दीवानगी की जड़ है। अपनी भाषा और लहजे पर ध्यान दो। कठोर शब्द ताने, लगातार शिकायतें किसी को भी दूर कर देती हैं, लेकिन शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक भाषा मर्द के भीतर तुम्हारे लिए आदर पैदा करती है। जब तुम बिना चिल्लाए, बिना रोए, बिना दोष लगाए अपनी बात रख पाती हो, तो मर्द समझता है कि सामने वाला भावनात्मक रूप से परिपक्व है, और परिपक्वता सबसे बड़ा आकर्षण है। मर्द को यह महसूस कराओ कि तुम्हारी मौजूदगी उसके जीवन में मूल्य जोड़ती है। जब वह थका हो तो शोर मत बनो, सुकून बनो। जब वह उलझा हो तो दबाव मत डालो, स्पष्टता दो। जब वह असफल हो तो उसे याद दिलाओ कि वह सिर्फ अपनी हार नहीं है। यह भावनात्मक स्थिरता मर्द के दिल में गहरी पकड़ बनाती है। और अब एक बहुत जरूरी बात,
अपने डर को अपने चेहरे पर मत आने दो। डर कि वह चला जाएगा, डर कि तुम अकेली रह जाओगी, डर कि तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। यह डर तुम्हारे व्यवहार में झलकता है और मर्द उसे महसूस कर लेता है। जहां डर होता है वहां आकर्षण ज्यादा देर नहीं टिकता। इसके बजाय यह सोच रखो कि तुम पूरी हो, सक्षम हो और किसी के आने से तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती है। पूरी नहीं, यह सोच तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है और वही मजबूती मर्द को तुम्हारी तरफ खींचती है। अपनी मौजूदगी में हल्कापन रखो। हर बातचीत को बोझ मत बनाओ। कभी हंसी, कभी मजाक, कभी चुपचाप साथ बैठना। मर्द उस इंसान के साथ रहना चाहता है जिसके साथ उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जिसके साथ वह सहज हो सकता है। यह सहजता धीरे धीरे आदत बनती है और आदत जब गहरी होती है तो दीवानगी बन जाती है। याद रखो, मर्द को दीवाना बनाने का मतलब उसे अपने काबू में करना नहीं है। मतलब यह है कि उसे यह एहसास हो कि तुम्हारे साथ रहकर वह खुद को खोता नहीं, खुद को बेहतर पाता है। जब तुम्हारी मौजूदगी उसके जीवन में शांति, स्पष्टता और स्थिरता लाती है तो वह तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाता। अगर तुम यहां तक सुन रही हो तो समझ लो, पकड़ बन चुकी है। आगे की बातें और भी गहरी हैं और वहीं से असली खेल शुरू होता है। अब यहां से बात उस मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इस स्तर पर पहुंचने के बाद भी अगर संभलना नहीं आया तो बना बनाया असर टूट सकता है। ये वह जगह है जहां आकर्षण को स्थिरता में बदलना होता है। सबसे पहले यह समझ लो, मर्द को बांधने की जरूरत नहीं होती। मर्द खुद बनता है, लेकिन वह तभी बनता है जब उसे यह महसूस हो कि सामने वाली औरत भावनात्मक रूप से स्वतंत्र है, जो खुद को संभाल सकती है, जो अकेले भी पूरी है। अब एक बहुत अहम बात, अपने मूड को किसी एक इंसान के व्यवहार पर मत टिका दो। अगर वह खुश है तो तुम खुश, अगर वह ठंडा है तो तुम टूट गई। यह निर्भरता तुम्हारी पकड़ को कमजोर करती है। मर्द उस औरत से नहीं डरता जो उसे चाहती है। मर्द उस औरत को खोने से डरता है जो बिना उसके भी संतुलित रहती है। अब बात आती है बातचीत की। बहुत ज्यादा बोलना असर को कम करता है। हर भावना को शब्दों में डालना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा कह जाती है। जब तुम हर बात पर सफाई नहीं देती, हर सवाल पर जवाब नहीं देती, तो सामने वाला खुद सोचने लगता है और जो सोचने लगता है वही जुड़ने लगता है। एक बात याद रखो, मर्द का दिमाग समस्या सुलझाने के लिए बना होता है। अगर तुम हर वक्त शिकायत लेकर जाओगी तो वह थकने लगेगा, लेकिन अगर तुम शांति लेकर जाओगी तो वह खुद तुम्हारे पास आकर बैठना चाहेगा। तुम्हारा काम उसकी जिंदगी आसान बनाना है, भारी नहीं। अब एक गहरी बात सुनो, अपने आप को हमेशा उपलब्ध मत रखो, लेकिन कभी दूर भी मत दिखाओ। यह संतुलन बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पास रहने से आदत बनती है, बहुत ज्यादा दूर रहने से दूरी, लेकिन बीच में जो संतुलन है वही आकर्षण है। जब वह तुम्हें मिस करे तो उसे यह महसूस होने दो। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होती कि तुम यहां हो। जो चीज याद दिलानी पड़े वह दिल में नहीं बैठती। अब सम्मान की एक और परत समझो। अगर वह किसी बात पर तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करे और तुम तुरंत सब ठीक करने लगो तो तुम खुद को छोटा कर रही हो। कभी कभी शांत होकर पीछे हट जाना ज्यादा मजबूत जवाब होता है, या पीछे हटना कमजोरी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। मर्द उस औरत की कदर करता है जो अपनी सीमाओं पर खड़ी रहती है, जो बिना लड़ाई, बिना शोर, बिना ड्रामा यह दिखा देती है कि वह खुद को हल्के में नहीं लेती। अब सबसे अहम बात, अपने जीवन का केंद्र किसी इंसान को मत बनाओ। अपने लक्ष्य, अपना काम, अपना विकास। जब मर्द देखता है कि तुम आगे बढ़ रही हो, खुद को बेहतर बना रही हो, तो वह खुद को तुम्हारी जिंदगी में फिट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम रुक गई तो वह भी रुकने लगता है। एक बात और, अपनी खुशी को उसके व्यवहार से मत जोड़ो। अगर वह तारीफ करे तो खुश, अगर ना करे तो उदास। यह अस्थिरता तुम्हारे असर को कमजोर करती है। जब तुम बिना बाहरी मान्यता के खुश रहना सीख लेती हो तो वही खुशी तुम्हें अलग बना देती है। अब एक मनोवैज्ञानिक सच, मर्द उस औरत को जल्दी भूल जाता है जो हमेशा भावनात्मक रूप से खुली किताब हो। लेकिन जिस औरत में गहराई होती है, परतें होती हैं, जिसे समझने में समय लगता है, वह दिमाग में रहती है। इसलिए खुद को पूरी तरह खोलने में जल्दी मत करो। भरोसा समय के साथ बनता है। अपने शरीर की भाषा पर ध्यान दो।
जल्दबाजी, बेचैनी, बार बार फोन देखना, ये सब तुम्हारी असुरक्षा दिखाता है। शांत चाल, संतुलित आंखें, धीमी मुस्कान, ये सब बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। अब सबसे जरूरी बात, डर छोड़ो। डर कि वह चला जाएगा, डर कि तुम अकेली रह जाओगी, डर कि तुम्हें फिर ऐसा कोई नहीं मिलेगा। ये डर तुम्हारे फैसलों को कमजोर बनाता है और कमजोर फैसले कभी मजबूत रिश्ते नहीं बनाते। जब तुम यह मान लेती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आए वह तुम्हारे स्तर पर आएगा, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास असली बनता है और वही आत्मविश्वास मर्द को अंदर तक हिला देता है। याद रखो, ये खेल बाहर का नहीं है, ये अंदर का है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाती हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मर्द को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ठहर जाता है। अगर तुम यहां तक सुन रही हो तो समझ लो तुम उस स्तर पर पहुंच चुकी हो जहां असर दिखने लगता है। आगे की बात वहां से शुरू होगी जहां मर्द सिर्फ जुड़ा नहीं रहता बल्कि खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। अब यहां बात उस जगह पर आती है जहां सब कुछ साफ हो जाता है। यह वह स्तर है जहां मर्द सिर्फ आकर्षित नहीं होता, वह मानसिक रूप से जुड़ जाता है और मानसिक जुड़ाव सबसे मजबूत बंधन होता है। सबसे पहले यह समझ लो, मर्द को कंट्रोल नहीं चाहिए, मर्द को सुकून चाहिए। दुनिया उसे हर जगह चुनौती देती है, हर जगह साबित करने को कहती है, लेकिन जिस औरत के पास वह खुद को बिना साबित किए रह सकता है, वह उसके लिए सबसे कीमती बन जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात, अपनी भावनाओं को हथियार मत बनाओ। रोना, चुप्पी, गुस्सा, नाराजगी, अगर यह सब मैनिपुलेशन बन जाए तो असर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी भावनाएं साफ हों, संयमित हो, तो वही भावनाएं रिश्ता गहरा करती हैं। मर्द ईमानदारी से जुड़ता है, ड्रामा से नहीं। अब सुरक्षा की बात, मर्द उस औरत के साथ सुरक्षित महसूस करता है जो स्थिर होती है, जो हर छोटी बात पर नहीं बदलती, जिसका व्यवहार परिस्थितियों के साथ नहीं उसके मूल्यों के साथ चलता है। जब वह देखता है कि तुम्हारा स्वभाव एक जैसा है, खुशी में भी, तनाव में भी, तो उसके दिमाग में भरोसा बैठता है। भरोसा शब्दों से नहीं बनता, भरोसा निरंतरता से बनता है। आज जैसी तुम हो, कल भी वैसी ही। यही चीज मर्द को तुम्हारे पास टिकने पर मजबूर करती है। अब एक गहरी सच्चाई, मर्द उस औरत को जीवन साथी की तरह देखने लगता है, जो उसे बेहतर इंसान बनने के लिए मजबूर नहीं करती लेकिन प्रेरित करती है। तुम उपदेश मत दो, तुम उदाहरण बनो, तुम चिल्लाओ मत, तुम स्थिर रहो। यह स्थिरता मर्द के भीतर खुद बदलाव लाती है। अब सीमाओं की आखिरी परत समझो। जब तुम किसी गलत व्यवहार पर शांत होकर दूरी बना लेती हो, तो वह दूरी उसे सजा नहीं लगती, वह दूरी उसे आईना दिखाती है, और आईना देखने के बाद ही इंसान खुद को ठीक करता है। कभी भी अपने आत्मसम्मान को रिश्ते के नाम पर मत गिराओ। रिश्ता वहीं टिकता है जिसमें दोनों बराबर खड़े हों। झुका हुआ रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलता। अब सबसे अहम बात, अपनी मौजूदगी को हल्का लेकिन असरदार बनाओ। हर मुलाकात को बोझ मत बनाओ, हर बातचीत में शिकायत मत भरो। कभी कभी बस मुस्कुराओ, कभी बस सुनो, कभी बस साथ बैठो। यह सादगी मर्द के दिल में जगह बनाती है। मर्द उस औरत को नहीं भूल पाता जिसके साथ वह खुद जैसा रह सका हो, जिसके साथ उसे डर ना लगा हो कि वह कमजोर दिख जाएगा। अगर तुम उसे यह आज़ादी दे देती हो तो वह तुम्हें छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर पाता। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, खुद को विकल्प मत बनाओ, खुद को मानक बनाओ। यह सोच रखो कि जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा वह तुम्हारे स्तर का होगा। तुम किसी को पकड़ने नहीं आई, तुम साथ चलने आई। जब यह सोच तुम्हारे भीतर बैठ जाती है तो तुम्हारी आंखों, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज सब बदल जाता है, और वही बदलाव मर्द को अंदर तक छूता है। याद रखो, असली ताकत शोर नहीं करती, असली असर दिखावा नहीं करता, असली पकड़ खामोशी में बनती है। अगर तुम यहां तक सुन पाई हो तो समझ लो, अब तुम्हें किसी को बांधने की जरूरत नहीं। जो सही होगा वह खुद ठहर जाएगा, और जो ठहर गया वही असली है। यही कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से तुम्हारी असली मौजूदगी शुरू होती है। यही कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से तुम्हारी असली मौजूदगी शुरू होती